चलिए अब नाउन में आपको आगे ले जाता हूं। नाउन केस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ओके, नाउन में हम लोगों का भी टॉपिक चल रहा है केस। क्लियर? इसमें आपको नाउन में अपॉस्ट्रोफ है एस प्लस नाउन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास हम लोगों ने कवर भी कर लिया है। अब आगे की जानकारी कुछ यूं है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब स्टेटमेंट जैसे लिखा गया है, राम्स कार इज न्यू। राम्स कार इज न्यू। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है ये फर्स्ट सेकंड, रमेश कार इज न्यू। रमेश कार इज न्यू। अब इस दो सेंटेंस को आप ध्यान से समझें और पढ़ के बताइए कि इस दोनों में से किसी स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपको कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कोई डाउट नजर आ रहा हो कि सर इसमें कुछ है बात। इस दोनों में से कौन सा सेंटेंस है बताइए। अब इसमें देखते हैं, जब यह लिखा गया है कि राम्स कार इज न्यू, राम्स कार इज न्यू, तो राम्स का जो प्रोनाउंसिएशन है यानी जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, ओके, ये उच्चारण सही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोलते हैं राम्स कार, जिसे लिखा गया है राम, इसमें हमने लगाया अपॉस्ट्रोफ है एस और बोला कार, राम्स कार। सेम एज गोपाल, अपॉस्ट्रोफ है एस, गोपाल्स कार मैंने बोल सकता हूं। कमल, अपॉस्ट्रोफ है एस, कार, कमल्स कार भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड ध्यान रखेगा जिसको उच्चारण में कहीं ना कहीं साउंड फंसने का काम आता है। जैसे यहां कहा गया रमेश, ओके, फिर आपने इसमें जोड़ा अपॉस्ट्रोफ है एस और कार इज न्यू। अब यहां देख सकते हैं कि रमेश, ओके, ये वर्ड है, तो रमेश के लास्ट में क्या है, सा का साउंड है। किसका साउंड है? सा का साउंड है। और एक और आपने अपॉस्ट्रोफ पे एस लगाया, क्या लगाया? अपॉस्ट्रोफ, तो यह बन जाएगा रमेश। एक रमेश में ध्यान रखा कहीं सा का साउंड ऑलरेडी मेंशन्ड है और आपने एक और एस लगा के फिर एक और एस लगा दिया, तो इसको जो हम लोग पढ़ते हैं तो उच्चारण में क्या होता है, रमेश कार आ जाता है। क्या होता है? रमेश कार, यानी हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा है। यहाँ कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है? हिसिंग साउंड यहां पर क्रिएट कर रहा है, जो कि सॉफ्टनेस के साथ नहीं आती है। जिस प्रकार से राम्स कार, गोपाल्स कार, कमल्स कार ठीक जा रहा है, उसी प्रकार से यहां पर रमेश कार नहीं हो पा रहा है। सेम है जाते हैं सुरेश, सुरेश बाइक, तो यहां फिर ये जो एस एच और एक अपॉस्ट्रोफ पे एस आया, तो यहां पर भी साउंड क्रिएट होता है किसका? हिसिंग साउंड का, हिसिंग साउंड। अब कह सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि रमेश कार इज न्यू, सुरेश बाइक इज न्यू, तो यहां पर क्या है? हिसिंग साउंड है। इसी वजह से ध्यान रखेगा, इस तरह से लिखना पॉजेसिव के केस में यहां पर इसे सही नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हिसिंग साउंड आता है, उच्चारण की यहां पर प्रॉब्लम है। तो आप कहेंगे सर तो इसको दूर कैसे करें? तो दूर बस एक स्टेप में कर देता हूं, ध्यान रखेगा। सबसे पहले लिखिए रमेश, RAMESH, रमेश, अपॉस्ट्रोफे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ रमेश में नहीं है, या प्रॉब्लम हम लोग को अपॉस्ट्रोफे में नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब ये एस आ जाता है। तो एक काम करते हैं, अगर इसके आने से प्रॉब्लम है तो इसको लिखते ही नहीं है। आपको पजेशन ही दिखाना है, पजेसिव कैसे दिखाना है, तो वो तो यहाँ पर जो कॉमा है वो भी दिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे रमेश कार इज न्यू, वो एस लिखना नहीं है। जैसे सुरेश बाइक है तो हम लोग लिखेंगे सुरेश अपॉस्ट्रोफे बाइक, एस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सुरेश बाइक इज न्यू। तो ये आपका रहा एक पैटर्न। तो कहने का सेंस आता है कि जब भी कोई नाउन जिसके लास्ट में कहीं ना एस रहे, डबल एस रहे या एस एच रहे, क्या रहेगा? एस रहेगा, डबल एस रहेगा या एस एच रहेगा, या आप कहें कि ये स का साउंड रहेगा, क्या रहेगा? स का साउंड रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ध्यान रखेगा अपॉस्ट्रोफे एस का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफे का यूज करेंगे। किसका? अपॉस्ट्रोफे का यूज करेंगे। नोट कर सकते हैं आप इसे।
चलिए इसे मिटाता हूं। चलिए अब आपके सामने कुछ मैं एक लिस्ट रखने वाला हूं, आपको उस लिस्ट में बताना है कि उसमें से कौन कौन सा सही है। बॉयज हॉस्टल, चलिए लिखते जाइए। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और क्यों सही है। चलिए आते हैं 6, 7, 8 और 9। चलिए आप इसमें अब फाइंड कीजिए, ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सा सही है और क्यों सही है। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट वन में कहा गया है कि बॉयज हॉस्टल, अब यहाँ पे BOY बॉय, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसमें लगाया गया अपॉस्ट्रोफ है, यानी एक लड़का का बात किया गया। किसका लड़का का? यानी कि वन बॉय का यहाँ बात किया गया है। तो कहने का सेंस है कि बॉयज हॉस्टल यानी वन बॉय का हॉस्टल, यानी कहा जा रहा है वह जो हॉस्टल है वो किसका है? वन बॉय का है। सेंस तो यह है। अब आप बताइए, कोई भी हॉस्टल सिर्फ एक ही लड़का का होता है क्या? हॉस्टल जब बनता है तो हॉस्टल एक लड़का के लिए बनता है या एक से ज्यादा लड़कों के लिए बनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर हॉस्टल जो है वो तो एक से ज्यादा लड़कों के लिए बनाया जाता है, एक लड़का का कभी हॉस्टल बनता नहीं है। तो जब एक लड़का का हॉस्टल बन ही नहीं सकता है तो क्या यह बॉयज लिखना सही होगा? तो कहेंगे सर तब कैसे सही होगा? फिर समझना, यहां जो कहा गया है कि बॉयज हॉस्टल, यहां बॉय रखा गया है सिंगुलर। सिंगुलर करने के तो बॉयज हॉस्टल मतलब एक लड़का का हॉस्टल। हॉस्टल कभी एक लड़का का नहीं होता है कि एक से ज्यादा लड़के उसमें स्टे करते हैं, इसलिए बॉयज हॉस्टल का इस तरह से लिखना ये क्या है? पूरी तरीके से गलत है। क्लियर? तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बॉय का प्लूरल बनाया गया बॉयज, यानी यहां पे प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन यहां पे ध्यान रखेगा। उसमें लगाया गया क्या चीज? अपॉस्ट्रोफ एस। बॉयज हॉस्टल कहने का सेंस होता है कि यहां जो हॉस्टल है एक से ज्यादा लड़कों का है, एक से ज्यादा लड़कों का है, मोर देन वन बॉय, एक से ज्यादा लड़का का बात यहां कहा गया। तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल सही है, हॉस्टल जो है हमेशा एक से ज्यादा लड़कों के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए यहां बॉय का प्लूरल क्या होना चाहिए? बॉयज होना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है। बस एक गलती यहां है, आप देख सकते हैं कि बॉयज के लास्ट में एस है और एक और एपोस्ट्रोफे वाला एस आ गया, यानी यहां पर हिसिंग साउंड क्रिएट हो जाएगा। कौन सा साउंड? हिसिंग साउंड क्रिएट हो जाएगा, इसलिए यह भी लिखना क्या हो जाएगा? गलत। ये सही था कि हॉस्टल एक से ज्यादा लड़कों के लिए बनाया जाता है, इसी वजह से वहां बॉयज लिखना, प्लूरल लिखना सही था, लेकिन उसमें एपोस्ट्रोफे एस लगने पर हिसिंग साउंड आ जाएगा, तो गलत। तो सही क्या होगा? आप बॉय का प्लूरल बॉयज कर दीजिए, बॉय का प्लूरल क्या कर दीजिए? बॉयज कर दीजिए।
और यहां पर दिक्कत किस में आ रहा है, अपॉस्ट्रोफे में नहीं, दिक्कत होता है एस के आने में, इसलिए उस एस को हटा दीजिए और बॉयज का हॉस्टल का स्पेलिंग ये क्या होता है, सही। तो जब भी आपको बोला जाए कि बॉयज हॉस्टल लिखने के लिए तो सबसे पहले बॉय का प्लूरल आप बॉयज करें, ऊपर अपॉस्ट्रोफे लगाएं और यहां पे लिखें हॉस्टल। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक लड़का का बात किया गया, जबकि हॉस्टल एक लड़का का नहीं होता है। ये गलती क्यों क्या है, प्लूरल तो बनाएगा नाउन बॉय का प्लूरल बॉयज, लेकिन उसमें अपॉस्ट्रोफे के साथ एस भी जोड़ दिया गया, यानी इसमें हिसिंग साउंड है, और ये आपका पैटर्न बिल्कुल सही था। अब इसमें पहचानिए आप। चलिए यहां देखते हैं, गर्ल्स कॉलेज। यहां गर्ल जो है ये सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अब आप ही बताइए, क्या कॉलेज जो कभी एक लड़की का हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, गलत। तो गर्ल का प्लूरल क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स। तो यहां पे प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, और यहां पे क्या किया गया, सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लगाया गया, एस नहीं लगाया गया है। एस नहीं लगाने का मतलब है कि यहां पर उस हिसिंग साउंड का ख्याल रखा गया है कि अगर आप यहां पर एस लिख देंगे अपॉस्ट्रोफे के बाद तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा हिसिंग साउंड आएगा, इसलिए उस एस को हटा दिया गया। तो ये लिखना बिल्कुल क्या रहा, सही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेगा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया गर्ल्स कॉलेज, बिल्कुल सही, ठीक है। गर्ल्स, सॉरी गलत है ये, गर्ल्स यहाँ प्लूरल बना दिया गया, लेकिन हुआ क्या कि अपॉस्ट्रोफे के साथ साथ अपॉस्ट्रोफे एस को भी जोड़ दिया गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा हिसिंग साउंड। इसी वजह से गर्ल्स कॉलेज का ये स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गलत। गर्ल्स और कॉलेज अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा इस पैटर्न में, गर्ल्स कॉलेज। आगे आते हैं, मैन्स ऑफिस। अब मैन यहाँ सिंगुलर है, इसमें एस लगा कर प्लूरल बनाया गया, और आपको यह पहले से मालूम होना चाहिए MAN मैन सिंगुलर और MEN मैन इसका प्लूरल होता है, यानी यह जो सिंगुलर नाउन है इसका प्लूरल बनाने हम लोग अंदर वाले का इसका वॉवेल चेंज कर देते हैं, एक जगह ई लिखते हैं। इसका प्लूरल कभी भी MANS इस तरह से नहीं बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसका प्लूरल बनाना मैंस लिखना ही गलत था, गलत मैंस। अब यहाँ देखते हैं MEN मैन लिख दिया गया, तो MEN मैन ऑलरेडी प्लूरल है, जब ये ऑलरेडी इसका प्लूरल बना दिया गया तो इसमें क्या एस लगाना सही था, बिल्कुल नहीं सही था। एस लगने पे प्लूरल होता है, लेकिन मैन का प्लूरल ही MEN होता है, तो इसमें पहले एस लिखने की भी लिख दिया गया, यानी गलती कर दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मैंस ऑफिस, तो MEN मैन प्लूरल है, और इसके लास्ट में अपॉस्ट्रोफे एस यूज किया गया, और बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल बनाने पर हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं बॉय का प्लूरल बॉयज है, तो एक और अगर आप एस लगाएंगे तो हिसिंग साउंड आ जाएगा, इसलिए इसके प्लूरल में अपॉस्ट्रोफे एस में से एस को हटाया जाता है। सेम एज गर्ल का भी क्या होता है, गर्ल्स होता है, तो उसमें भी एक प्लूरल बनाने में ही एक एस शामिल हो जाता है, इसलिए दोबारा एस आप नहीं लिख सकते। जबकि मैन में ऐसा नहीं है, मैन का प्लूरल बनाने हम लोग सिर्फ MEN को ही लिखते हैं, तो इसमें आप अपॉस्ट्रोफे एस आराम से लिख सकते हैं, यानी ये पैटर्न बिल्कुल क्या रहा, सही रहा। नोट कीजिए इसे। चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए, अब आपके सामने मैं बहुत सारे वर्ड्स लिखूंगा, आपको उसमें सही से एरर फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जीसस लाइफ, मोसेस लॉज, LAWS लॉज, पाइथागोरस, थ्योरम, साथ साथ लिखते जाएं, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज लॉ, सुकरात, चलिए, इसमें फाइंड करना है आपको कि इसमें कौन कौन सा गलत है और फिर उसको सही कैसे करना है। चलिए देखिए बनाकर। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर, जिससे क्या गया जीसस लाइन, तो जीसस में देखेंगे तो पहले से एक एस मौजूद है, ध्यान रखेगा। ऊपर से हमने क्या किया, एक और एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, तो यहाँ हिसिंग साउंड आएगा, तो ये गलत है। तो सही कैसे लिखना है, सबसे लिखते हैं जीसस, JESUS जीसस, और सिर्फ अपोस्ट्रोफ एस और लिखिए लाइफ, यानी वो अपोस्ट्रोफ वाला एस यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर मोसाज लॉस, तो MOSES लिख दीजिए और सिर्फ अपोस्ट्रोफ है, यहाँ लिखिए लॉस। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस नाम में ही एस लगा हुआ है, तो पाइथागोरस यहां लिखेंगे थ्योरम। आगे कैरी करते हैं, ध्यान रखेगा। आर्किमिडीज लॉ, ARCHIMEDES, और सिर्फ अपोस्ट्रोफ है, एस लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपोस्ट्रोफ है, आर्किमिडीज लॉ। आगे बढ़ते, ध्यान रखें। सुकरात, SOCRATE, चलिए आते हैं, SOCRATES, सुकरास, इसके नाम में लास्ट में एस है, इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ है, क्या यूज, सुकरास आइडियलिज्म, आइडियलिज्म। आगे बढ़ते हैं। फॉर जस्टिस, तो लास्ट में इसमें स का साउंड है, तो फॉर JUSTICE, जस्टिस और सिर्फ लगाएंगे अपोस्ट्रोफ, फॉर जस्टिस सेक। फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, तो फॉर गुडनेस, GOODNESS, अपोस्ट्रोफ है सिर्फ, गुडनेस सेक। लास्ट में कहा गया फॉर कंसाइंस, आगे आते हैं, तो फॉर कंसाइंस, CONSCIENCE, और सिर्फ अपोस्ट्रोफ है, कंसाइंस सेक। तो ये रहा हमारे पास कुछ शब्द जिसमें पहले से ऑलरेडी एस मौजूद रहता है, यानी कि सा का साउंड, तो दोबारा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एस कहीं पर भी आप शामिल नहीं कर सकते।
चलिए इसे इरेज करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ध्यान रखिएगा कि अगर ऑलरेडी उसमें एस या फिर डबल एस, एस एच या कहीं ना कहीं सा का साउंड है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें अपॉस्ट्रोफे सिर्फ लगाते हैं, एस नहीं लगाते। लेकिन एक केस है जब भी आपको नेम ऑफ अ पोएट, किसी भी पोएट यानी कवि का नाम दिख जाए, ओके, जैसे कि जॉन किट्स, जॉन किट्स KEATS, जॉन किट्स। तो जॉन किट्स इंग्लिश के एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान रखेगा। इसके नाम में भी अगर आप देखें, ध्यान रखेगा, तो इसके नाम में कहीं ना कहीं एक एस पहले से मौजूद है ना। जॉन किट्स के नाम में एस पहले से मौजूद है। अब इसमें अगर बताना पड़े कि मैं जॉन किट्स की कविताओं के बारे में बात कर रहा हूं तो लिखने का पैटर्न क्या होगा, तो जॉन किट्स सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लिखेंगे और पोएम्स लिखेंगे। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर इसमें एस है तो इसमें भी नहीं सर अपॉस्ट्रोफे एस वाला में से एस को हटाएंगे, तो इसमें एक स्लाइटली चेंज है। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है कि पोएट को छूट दिया गया है, यानी जब भी आपको पोएट का नाम मिले, ध्यान रखेगा, तो उसमें आपको अपॉस्ट्रोफे एस लगाना पड़ेगा, चाहे पहले से उनके नाम में एस मौजूद हो या फिर नहीं। ये एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा VIP पावर दिया गया है, ध्यान रखेगा, पोएट वालों को। तो इनका जॉन किट्स में क्या लगाइएगा, एस, जॉन किट्स पोएम्स, चाहे वो हिसिंग साउंड आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। इसी प्रकार से ईस्ट, WB ईस्ट, WEATS, इसमें भी ईस्ट पोएम्स। तो जो भी पोएट का नाम होता है उसमें एक थोड़ा सा ये VIP छूट दिया गया है, सिर्फ कवि को और किन्हीं को छूट दिया नहीं गया है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब आगे बढ़ते, ध्यान रखिएगा। अब एक आप हेडिंग लगा सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या हेडिंग सो समझते हैं। जिसे कहा गया है, सेंटेंस लिखता हूं, द रोजेज वर स्माइलिंग, द रोजेज वर स्माइलिंग एंड द विंड वाज टेलिंग, लिखिए इसे में, द रोजेज वर स्माइलिंग एंड द विंड वाज टेलिंग ए फेरी टेल। The roses were smiling and the wind was telling a fairy, मतलब परियों की कहानी, टेल, TALE, टेल। The roses were smiling and the wind was telling a fairy tale। अब इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, ये एक पोएम का नाउन है, पोएम का लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे सर नाउन में ये कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ध्यान रखिएगा। बिना लॉजिक का मैं कुछ तो करवाना पसंद ही नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कहा गया है सो समझिए, द रोजेज वर स्माइलिंग, एक यहाँ पे स्माइलिंग और रोजेस पे ध्यान दीजिए। तो स्माइलिंग जो है ये ह्यूमन एक्शन है, क्या एक्शन है, ह्यूमन एक्शन, मतलब ये ह्यूमन से रिलेट करता है। वहीं रोजेस जो है ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस प्रकार से कविता में लिखा जाता है द रोजेस वर स्माइलिंग, कि रोज जो है वो स्माइल कर रहे थे। ये कौन करते हैं, ये पोइट लोग ही ना करते हैं, ध्यान रखिएगा। कि आप सोचिए कभी रोज रियल में कभी स्माइल कर सकती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कवि लोग इस प्रकार से कविता लिखते हैं कि फूल जो है मुस्कुरा रहे थे, हवाएं गीत गुनगुना रही थी। तो इस प्रकार की चीजें, क्योंकि कवि एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उनके नाम में अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करवाया गया, हिसिंग साउंड को अवॉइड करके, ध्यान रखेगा। तो यहाँ ह्यूमन एक्शन किसको दे दिया गया है, नॉन लिविंग को। फिर कहा गया द विंड वाज टेलिंग अ फेरी टेल, टेलिंग मतलब बोलना, तो यह भी ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन एक्शन है। लेकिन ये ह्यूमन एक्शन किसको दिया गया है, विंड यानी हवा को, जो नॉन लिविंग है। नन यानी इस सेंटेंस को समझें तो हम देख सकते हैं कि रोजेज स्माइल कर रही हैं और हवा जो है वो कहानी करे, जो कि पॉसिबल रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो यहां क्या कहा गया है कि ह्यूमन एक्शन इज गिवन टू नॉन लिविंग। किसको दिया गया है, नॉन लिविंग को दिया गया है। जो ह्यूमन करेगा वो एक्शन वो दिया गया किसको, तो नॉन लिविंग, ह्यूमन एक्शन इज गिवन टू नॉन लिविंग। तो जब भी ह्यूमन एक्शन इस प्रकार के स्टेटमेंट नॉन लिविंग को दिया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सन प्लस फिक्शन। पर्सन प्लस फिक्शन कहने का सेंस होता है। पर्सोनिफिकेशन को पूरा समझें, पर्सोनिफिकेशन को अगर सही से समझें तो इसका दो नाम बन के आता है, ध्यान रखिएगा, पर्सन प्लस फिक्शन। पर्सन प्लस फिक्शन यानी कि जो पर्सन का क्वालिटी है वो फिक्शन के तौर पे किसे दे दिया गया? नॉन लिविंग को। तो ह्यूमन का एक्शन जब नॉन लिविंग को दे दिया जाता है या ऐसा लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो हम लोग कहते हैं कि इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ह्यूमन एक्शन दे दिया गया है नॉन लिविंग एक्शन को। अब इसका रिलेट मैं नाउन केस से करता हूं, फिर आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब आपके सामने कुछ मैं वर्ड लिखता हूं। पर्सोनिफिकेशन तो आप लोग समझ ही चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जिसे कहा गया बिहार्स प्रॉब्लम्स। बिहार्स प्रॉब्लम्स, बिहार्स शॉप्स, बिहार्स कंडीशन, बिहार्स एयर, बिहार्स रिवर्स। अब आपको इसमें बताना है क्या इस प्रकार का लिखना सही है। यहाँ जो फिलहाल जो पैटर्न अपनाया गया है कि इसमें बिहार में अपॉस्ट्रोफे एस लगाया गया है, आपके नज़र में ये सही है या फिर गलत है, इस पे आपको भी सोचना है। क्योंकि बिहार हम लोग जानते हैं कि बिहार नॉन लिविंग है। बिहार कैसा है? नॉन लिविंग है। और हम लोग इतना जानते हैं ग्रामर में, खासकर नाउन केस में, कि नॉन लिविंग हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं। अपॉस्ट्रोफे एस जो है वो लिविंग यानी पर्सन के लिए लगाया जाता है, नॉन लिविंग के लिए तो फिलहाल उसका कोई जगह नहीं है। तो क्या यहाँ पर बिहार प्रॉब्लम्स लिखना सही है? चले तो यहाँ देखते हैं, समझते हैं। तो बिहार से प्रॉब्लम्स लिखना बिल्कुल सही है। आपको कोई सर कैसे? समझ लेते हैं। अब सोचिए ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम क्या कभी बिहार की हो सकती है? क्या कभी बिहार राज्य को प्रॉब्लम होता है? बिहार राज्य को, स्टेट को कभी प्रॉब्लम होता है या बिहार के लोगों को प्रॉब्लम होता है? आप बताइए। जब ये कहा जाता है कि बिहार की समस्याओं को दूर करना जरूरी है, इसका मतलब क्या है कि बिहार के लोगों से जुड़ी जितनी समस्या है उनको दूर करने की बात की गई है। बिहार राज्य की कोई समस्या नहीं होती है, बिहार के राज्य में रह रहे लोगों की समस्या होती है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स किसका है? लोगों का, पीपल का। द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोगों की समस्या की बात की गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ड क्या लिखा गया है? बिहार। तो बिहार जो है, ध्यान रखेगा, है ये नॉन लिविंग, है ये नॉन लिविंग। लेकिन इसमें अभी ध्यान रखेगा लिविंग की बात की जा रही है। नॉन लिविंग रहते हुए जब वो लिविंग की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नॉन लिविंग कोई लिविंग की तरह जब काम करना शुरू कर दे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, ध्यान रखेगा, मोबाइल को जान से बढ़कर प्यार करता है। कोई कहता है कि मेरा मोबाइल मेरी जान है। अब मोबाइल तो नॉन लिविंग है, वो जान कैसे बन सकती है? या मोबाइल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो मेरा मोबाइल है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो क्या मोबाइल कभी दोस्त बन सकता है? तो नहीं। तो होता क्या, ध्यान रखिएगा, उस नॉन लिविंग में जो मोबाइल है उसमें हम लोग ह्यूमन की फीलिंग डाल देते हैं कि हाँ तुम मेरे दोस्त की तरह हो। तो इसी को पर्सोनिफिकेशन किया गया। तो बिहार से प्रॉब्लम्स कहने का सेंस होता है कि प्रॉब्लम वास्तव में बिहार के नहीं, बिहार के लोगों की है। तो यहाँ पे जो बिहार है ये वास्तव में किसको रिलेट कर रहा है? पीपल को रिलेट कर रहा है। यानी यहाँ पर इस पूरे में ध्यान रखेगा पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। इसी वजह से ये क्या रह गया? सही रह गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या गया? बिहार से शॉप्स, बिहार की दुकानें। तो दुकानें किसकी होती हैं? लोगों की होती हैं। लेकिन यहाँ पे पीपल ना लिख के सिर्फ क्या लिखा गया है? बिहार लिखा गया है। कहने का सेंस होता है यहाँ जो बिहार वर्ड है वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को इंडिकेट कर रहा है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? सही। बिहार कंडीशन, बिहार की कंडीशन, कंडीशन किसकी होती है? वहाँ के लोगों की होती है। कंडीशन अच्छी है, बुरी है, किस सिचुएशन में। तो यहाँ बिहार जो है कहीं ना कहीं पीपल को इंडिकेट कर रहा है, यानी पर्सोनिफिकेशन है। पैटर्न लिखना क्या रहेगा? सही। फिर कहा गया बिहार्स एयर,
बिहार की हवा। अब आप बताइए क्या एयर हवा कभी लोगों की हो सकती है? आप बताइए क्या बिहार में जो हवा चलती है वो हवा लोगों की है क्या? लोगों की अपनी हवा क्या? तो ऐसा सेंस नहीं है, यानी यहाँ पे एयर पीपल को रिलेट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर्सोनिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? गलत, यह सही नहीं है। फिर कहा गया बिहार रिवर्स, बिहार की रिवर्स, तो रिवर्स वास्तव में किसकी? पीपल की हो सकती है क्या? क्या बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां क्या बिहार के लोगों की हैं? क्योंकि नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये गलत, इसी वजह से ये भी लिखना क्या रहेगा? गलत। तो आपको देखना है कि अगर नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफे एस लगाया गया हो, नॉन लिविंग में अगर अपोस्ट्रोफे एस लगाया गया हो और कहीं ना कहीं वो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ तो उसे सही कह सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट डाल सकते हैं ए वीक्स हॉलीडे, जिसे कहते हैं ना एक सप्ताह की छुट्टी, ए वीक्स हॉलीडे। अब बताइए सही है गलत है? ए वीक्स हॉलीडे ये लिखना सही है या फिर गलत है? आप बताइए सोच के क्या होना चाहिए यहां पर। तो यहां पर देख सकते हैं कि हॉलीडे ध्यान रखेगा, हॉलीडे जो छुट्टी है, क्या कोई वीक यानी कि जिसे हम सप्ताह कहते हैं, ध्यान रखेगा, क्या कोई सप्ताह छुट्टी पे जाएगा? सपोज कीजिए किसी एक मंथ में, अभी जैसे जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में सपोज कीजिए 4 वीक्स होते हैं। कितने वीक होंगे? एक सप्ताह में से 4 वीक्स होते हैं। क्या इस 4 वीक्स में कभी ऐसा होगा कि एक वीक कहेगा कि मैं इस महीने नहीं आऊंगा? इस महीने मतलब जुलाई में चलो 3 ही सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह नहीं होंगे, एक वीक छुट्टी पे चला गया है, ऐसा कहना पॉसिबल है? तो नहीं है। तो होता क्या, जब ये कहा गया ए वीक्स हॉलीडे, तो हॉलीडे वास्तव में कौन किसकी बात कीजिए? पीपल की। कोई लोग है, कोई व्यक्ति या पीपल होगा या पर्सन होगा जो कह रहा है कि हमें एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए। तो हॉलीडे किससे रिलेट कर रहा है? पर्सन से। तो यहां जो वीक जो बात किया जा रहा है ए वीक, तो ये वीक किसके लिए? वो लोगों के बारे में बता रहा है, वीक अपने बारे में नहीं बता रहा है, ये लोग के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बता रहा है कि हाँ वो पर्सन एक सप्ताह की छुट्टी चाहता है, यानी इसमें पर्सोनिफिकेशन, इसलिए स्टेटमेंट क्या रहेगा? पूरी तरीके से सही रहेगा। बात समझे? तो ये मत रख लीजिएगा कि हाँ हर जगह नॉन लिविंग अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ऐसी बात नहीं, इसका भी पर्सोनिफिकेशन का कैरेक्टर है, इसलिए मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको करवा दिया है। नोट कर सकते हैं इसे।